आगे आ जाओ, नहीं तो पीछे आ जाओ तो लोग। जो एनजीओ है उसके संचालक भाई दिनेश जोशी जी, उनकी टीम की हमारी सभी जो बच्चों को पढ़ाने का शिक्षा देने का काम करते हैं और आज के फंक्शन में हमारे एनजीओ में हमारे बहुत आदरणीय लोग शर्मा जी, एमपी शर्मा जी, सुनीता शुक्ला जी, पंकज शर्मा जी और सम्मानित मंच और ना कोई छीन सकता है। और उससे भी बड़ी बात तो जितना उसे खर्च करोगे
आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो आप हमें सपोर्ट करते हैं। ये हमारा 5वां ओलंपियाड था। हम जो समाज के वंचित लोग हैं, यानी कि जो जिन्होंने ओलंपियाड शब्द आज तक सुना ही नहीं है, उन बच्चों का हम कंपटीशन कराते हैं, अपने स्तर से बनाते हैं। तो उन बच्चों को हम गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन मेडल के साथ-साथ जो है प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ और भी शिक्षक सामग्री के साथ सम्मानित करते हैं। तो विगत जो वर्ष में हमने जो इस वर्ष 2023-24 में हमने 23 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया था और उसके साथ-साथ पिछले वर्ष जो है मिला करके 91। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई अपनी पहचान नहीं थी। हमने खुद अपने एफिडेविट अपने एड्रेस पे बनाया और उन बच्चों का आधार कार्ड बना के उनका एडमिशन कराया। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज के वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को जगाना। हमारे बीच में आज ऐसे बच्चे हैं, आप जो हमारे कार्यक्रम में अखिलेश का आज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स ऑनर्स में उस बच्चे ने एडमिशन लिया। वो बच्चा बस्ती क्षेत्र में रहता है। इसी तरह से आदित्य जो बस्ती में रहता है, उसका जो है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल ऑनर्स में उसका एडमिशन हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है अनेकों एग्जाम्पल हैं जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे क्या योजना है और कहाँ तक ले जाने का? आगे हमारा यही है कि हमने अभी एक तो वर्चुअल स्कूल इनकी स्थापना की है जो सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड में चल रहा है, और वर्चुअल स्कूल के माध्यम से हम इन बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। और अभी वर्चुअल स्कूल जो है सीमांत क्षेत्र में पहला स्कूल होगा, उसकी स्थापना करने की योजना है। उसके साथ साथ जो है इन बच्चों के अंदर प्रतियोगिता की भावना जगाना है, और जो है एक जो है अपने जो खुद के पाँव पर इनको स्टैंड करना है कि इनके सामने भविष्य में कोई रोजी रोटी का संकट ना हो। ये हमारा लक्ष्य है इन बच्चों के लिए। देखिए, जो हमारा नई सोच, नई पहल दिनेश जोशी जी जो ये काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन बच्चों को उम्मीद नहीं थी कि हम स्कूल तक पहुंच पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है नई सोच, नई पहल की। जो बच्चे सड़क किनारे भीख मांगते थे या जो दूसरे गलत कामों में बच्चे निकल जाते, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, शिक्षा के मंदिर तक पहुंचाना, इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता। और कितने बच्चों का जीवन इससे सुधरेगा, और भी जो बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते में चलेंगे। ये बहुत बड़ा एक मिशन है। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु उसको जनमानस तक ले जाना और समाज के उन वंचित वर्गों तक ले जाना ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इस कार्य को नई सोच, नई पहल संस्था में दिनेश जी के माध्यम से बहुत ही उत्तम तरीके से किया जा रहा है, और जिसका लाभ भी समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। आज अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो वो जो छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स, जो उनकी पोशाक है जिसे स्वभूषा कहते हैं, उसको उन्होंने खुद तैयार किया है। तो स्वभूषा और स्वभाषा में बच्चे जो है वो एक इतनी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ में उनकी हेल्थ के लिए कैंप लगाया गया है, उनको एजुकेशन दी जा रही है। जो बच्चे की बिल्कुल कई सामाजिक मतलब जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित है, उनके माता पिता के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा तक जोड़ने का महत्वपूर्ण जो कार्य किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा जो है हर तरीके से की जानी चाहिए। और इस तरह की जो सोच वाले, देखिए एनजीओ बहुत होंगे, लेकिन वास्तव में जो समाज की भलाई करते हैं, जो चाहते हैं कि जो समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उन्हें भी किस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देकर एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको जो है इस तरह उनके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाया जाए कि वो समाज और फिर राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सके, तो उसका महत्वपूर्ण कार्य जो है वो नई सोच, नई पहल के द्वारा किया जा रहा है। नाम गुड्डी नेगी है। हम पौड़ी गढ़वाल से हैं। अच्छा अच्छा ग्राम थलीसैन है। जी। और आप पौड़ी गढ़वाल से आई हैं और यहाँ पे पूरा उत्तराखंड का माहौल बना हुआ है। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जो ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या लगा कि आप दिल्ली में हैं कि ये पौड़ी गढ़वाल में? वैसे तो हम अभी तो दिल्ली में है, पर वैसे हम जब हमें ये बोली भाषा लगती है तो हम गढ़वाल में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम अनीता जोशी है। मैं नई सोच नई पहल की सेक्रेटरी हूँ, श्री दिनेश चंद्र जोशी जी की वाइफ। और जो हमारी संस्था है वो गरीब बच्चों के लिए जो कार्य कर रही है वो एक बहुत बड़ा कार्य है।
इससे है कि जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का बढ़ावा मिलता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में वो बच्चे अच्छे से उन्हें एक मौका मिलता है और अच्छे-अच्छे गुरुजी हैं हमारे यहाँ, शिक्षक हैं, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चे बहुत ही उत्साह से उनका कार्य वो बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और आप बताइए और पूछिए। आगे क्या योजना है, कहाँ तक पहुँचाना है? हमारा तो कार्य यही है कि हम बच्चों को बहुत आगे तक ले जाए, जब जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे और बाकी इसमें जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो हमारी सहायता करेंगे, हम उनका आभार करते हैं और जो कर रहे हैं सहायता हम उनका आभार करते हैं और हम सोचते हम अपनी तरफ से हम जितना हम कर सकें उतना हम करेंगे और बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनका भविष्य सफल बनाने की कोशिश। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इंदु शुक्लानी। इसमें हमने जो अलग-अलग वेशभूषा का जो कार्यक्रम करवाया है, ये उत्तराखंड की इसमें शिक्षाएँ भी चलती हैं और ये हमें करना चाहिए क्योंकि ये हर मतलब हमारा जो वेशभूषा होती है, ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड का ही करें, हमें हर राज्य का करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है और नई सोच, नई पहल का मैं जितना तक मैं जान चुकी हूँ और जितना मैं कार्य करती हूँ, तो उनका बहुत कर्मठ कार्य है और ये बहुत बड़ी बात है कि श्री दिनेश चंद्र जोशी जी के जो वो उन बच्चों को उठा रहे हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं और शिलम के कई बच्चे ऐसे सेवा बस्ती के बच्चे ऐसे कई भी हैं कि जो गलत राह पे जाते हैं। वो आप बखूबी जानते हैं कि किस गलत राह पे जाते हैं। वो एक्चुअल में आजकल आपको पता है इसमें से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं नशे में जा रहे हैं, तो उन बच्चों को ऐसे इंसान एक शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा की तरफ खींच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि ये जो नई सोच, नई पहल जो है संस्था इन लोगों को मतलब आगे बढ़ा रही है और इनको जैसे कि ये चेकअप करते हैं, मतलब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बच्चे, पर आजकल डॉक्टरों की इतनी फीस है, ये है, सब वो नहीं करते, जो कि उसका आयोजन यहाँ पे किया गया है और मतलब बच्चे आगे जाए और आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। और जैसे कल्चरल प्रोग्राम में बच्चे खुद कर रहे हैं, खुद वो बच्चे हैं जो कि मतलब उनको कुछ वो उनका मेकअप का खर्चा नहीं है, मतलब वो मेकअप नहीं कर सकते, खुद करवा सकते हैं, मतलब नहीं वो कर सकते पैसे देके, तो खुद किया उन्होंने, कॉस्ट्यूम खुद तैयार करा वो बच्चे हैं और वो बच्चे मतलब बहुत आगे तक बढ़ेंगे। हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं, नई सोच नई पहल से, और हम संस्था के साथ हैं, दिनेश जी के साथ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि और आगे तक ले जाएं। बिल्कुल, मैं सबसे यही आग्रह करूँगी कि सभी लोग आगे आएँ और आगे बढ़ चढ़कर हमारी इस संस्था का सहयोग करें जितना भी हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनको मतलब कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, जिनको ये भी नहीं पता था कि कॉपी और किताब क्या होती है, लेकिन आगे आज दिनेश जोशी जी की वजह से वो बच्चे आगे आए, पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में, डांस में, और भी चीज़ें हमारे यहाँ के सीखते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि इन बच्चों का विकास हो, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी देश का विकास होगा। यहाँ पे दिनेश जोशी जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्लम एरिया में शिक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को खुद अपनी जेब से उनको क्या कहते हैं वो पैसा देते हैं, क्या कहते हैं, और उनकी क्या कहते हैं कुछ बच्चों कुछ मेडिकल के लिए भी क्या कहते हैं वो उनके लिए बच्चों का क्या कहते हैं अच्छा जेब से पैसा वैसा दे के क्या कहते हैं उनका अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्लम एरिया में तो बिल्कुल होना चाहिए, गरीब बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए खाने का नहीं होता है, तो हमारे दिनेश जोशी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बधाई देता हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं।